बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मैच इस वक्त फंसा हुआ है और इंतहाई बुरे तरीके से फंसा हुआ है। मुक़्तदरा, हुकूमत, काजी फ़ाइज़ ईसा सब एक पेज पर हैं। इस सब में इलेक्शन कमीशन ने भी अब एक अहम तरीन फैसला कर लिया है और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को किसी भी तरह से उठने का मौका यह निज़ाम नहीं देने जा रहा, चाहे इसकी कीमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को हवा में उड़ाकर ही चुकानी पड़े। लेकिन इस सब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पहला बाज़ाब्ता पलट कर वार किया है और ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, एडहॉक जजेस वाला मामला है, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों ने पहला पत्ता फेंक दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है और किस तरह से ये पीटीआई को अफेक्ट करता है। और ये जो पाबंदी वाला मामला है ना, ये भी सोच समझ कर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से शायद ये पाबंदी बिल्कुल उड़ा के रख दी जाए, लेकिन इससे जो हासिल किया जाना है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ, वो किस तरह से हासिल किया जाएगा। मैं उसमें जो प्रोसेस का ये सहारा ले रहे हैं, जो लूप होल्स का ये फायदा उठाने जा रहे हैं, उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और इस सब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बैन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौजूदा फैसला अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसला कर लिया है, उस हवाले से जो अब गेम बदलने जा रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब समझें, बेहतर समझें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात को समझ लें, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और इस वक्त जो ताकतवर लोग हैं, साथ ही साथ जो हुकूमती लोग हैं, वो अपनी चाल जारी बातें कुछ ना कुछ सोच कर ही चलेंगे। ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बैन की बात की गई है, इसमें उन्हें नहीं पता कि यह बैन अगर हुकूमत ने लगाया भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से तो यह बैन उड़ा के रख दिया जाएगा, चाहे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उनका जितना मर्जी दिल करे वो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मखसूस नशिस्तों वाले मामले में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बेबस हो गए। अब ऑल्दो ये एडहॉक जजेस लाकर उसमें भी उसे अपनी जो खोई हुई मेजॉरिटी है उसे रीगेन करने की कोशिश करेंगे। तमाम तर इखलाकी जो जवाब वो खो चुके हैं उसे गैर इखलाकी तरीके से इखलाकी जवाब वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये जरा नुक्ता है, ये बड़ा बारीक जुमला, इसे समझिएगा, लेकिन दिस इज व्हाट अनफॉर्चुनेटली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इज डूइंग। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो पाबंदी वाला मामला है, ये जाने से पहले ये मामला लेकर जाया जाएगा काबीना में। अब काबीना तो आपको पता है कि कठपुतली वजीर आजम और कठपुतली काबीना, काबीना जो है वो अप्रूवल देगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बैन का। ये लीगल प्रोसेस में आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कैबिनेट अप्रूवल देगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला जिसमें बैठे हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी वजारत फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बैन हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लग गई है। इस ऐलान के बाद जो हुकूमत है वो एक रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करके इस डिसीजन को इंडोर्स करे और इस पाबंदी को या तो सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखे या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पाबंदी को उड़ा के रख दे। अब जो आईन है वो इस सब के अंदर बहुत वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह फैसला 15 दिन के अंदर अंदर होना है। लेकिन यहीं से गेम बदलती है। ये 15 दिन इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये 15 दिन क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो 8-5 की जजमेंट आई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी है और उसमें जितने लोगों ने पीटीआई के बयान हल्फी दिए वो पीटीआई के हैं, तमाम नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी और जो 41 कैंडिडेट्स आजाद थे उन्हें टाइम दे दिया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर सकें और वो टाइम है 15 दिन का। और वो टाइम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट अगर उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैन करती है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इन द नेक्स्ट 15 डेज जब ये रेफरेंस जाएगा उसके बाद 15 दिन में डिसाइड होता है, तो उस दौरान इलेक्शन कमीशन को एक कवर मिल जाएगा कि जी हुकूमत का फैसला है, ये तो एक जमात कलदम हो चुकी है, ये तो एक दहशतगर्द जमात है, कलदम जमात है, इसके अकाउंट्स बैन हो गए, इसके तमाम तर MNAs कोई इसे ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली वो 15 दिन का लूप होल है जो ढूंढा जा रहा है। अब यहां पर दो चीजें और समझनी है और दो जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आपने इस इक्वेशन में डालना है। एक हुकूमत कहती है कि कोई सीट नहीं मिलेगी, वहीं दूसरी जानिब जो फैसल वाडा साहब है उन्होंने कहा था कि एक
फॉरवर्ड ग्रुप बनेगा। अब कुछ लोग ये भी कहा जा रहा है, इसमें एक थ्योरी ये भी है कि जो पीटीआई के लोग हैं जो फॉरवर्ड ग्रुप के लिए रजामंद हैं, वो ये कह रहे हैं, कुछ लोग, एक सर्टन तादाद जो है वो ये कह रही है कि हमें कोई जवाब फराहम करें वरना तो अवाम ने हमें छोड़ना नहीं है। तो पीटीआई पर ये जो एक टेम्परेरी एक टाइम के अंदर बैन है, ये इसलिए भी लगाया जाएगा। लेकिन इस सब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसका हल ढूंढा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो प्लान है इसे काउंटर करने के लिए उसका पहला हिस्सा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। वो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहां पर एक दो और चीजें भी हैं। एक तो ये जो इमरजेंसी की बात हो रही है और इमरजेंसी के वाले से चीजें आ रही हैं, मैंने पहले भी कहा कि इमरजेंसी को आप, मेरे नजदीक तो अगर पीसीओ भी लाया जाता है और जजेस को फारिग भी किया जाता है तो यह भी इमरजेंसी है। अगर जजेस को फारिग किए बगैर एडहॉक जजेस लाकर काजी फायज ईसा साहब को मेजॉरिटी प्लेट में रख दी जाती है, यह भी इमरजेंसी है, फिर यह भी जुडिशरी पर हमला है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम जो इमरजेंसी होती है या इमरजेंसी प्लस होती है जैसे मुशर्रफ ने लगाई उसकी बात करें, तो इसमें एक थ्योरी यह भी है कि यह बेसिकली जजेस को पहले से प्रेशराइज किया जा रहा है, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है मुदाखलत के रास्ते जो हैं वो महदूद हो चुके हैं। तो जजेस को डराया जा रहा है कि पूरे का पूरा निजाम लपेटा जा सकता है, आप उससे पहले ही अपना किबला दुरुस्त कर लें। लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी फाइट बैक करने का फैसला किया है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से अब से कुछ देर पहले बनाया उसमें यह अर्ज की थी, आपके सामने गुजारिश रखी थी कि इस वक्त जो मुक्तदरा के करीब साफी हैं वो ये बात कर रही हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह से अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकने का फैसला है। चाहे तौहीन अदालत लगती है तो जिस पे लगानी है लगा लें, यानी ये जिसे आप कहते हैं ना सीधा हो गया जाए कोई, ये निजाम जो है इस वक्त पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसे सीधा हो चुका है। लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को आइन से खिलवाड़ करार देते हुए इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। यह खबरें आ रही हैं इस वक्त कि इससे पहले मार्च 2023 में, चूंकि आपको पता है कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले पर भी इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया था, तो वो झाके खुले हुए हैं उस दौर के, और बंदयाल साहब भी आधा खड़ाक करते थे, मतलब फैसला नहीं हुआ तो बस जी अपने दिन गुजारो। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन के मार्च 2023 में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले पर जब अमल दरामद नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि उसी तर्ज पर हम इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं करेंगे और 1 साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे फैसले को उठाकर पैक करके रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। और अब यह फैसला इलेक्शन कमीशन भी ले रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो रिव्यू पिटीशन वाला मामला है, इसी के लिए एडहॉक जजेस ये लाना चाह रहे हैं। एडहॉक जजेस के अंदर 4 में से 2 तो माजरत कर चुके, 2 जो हैं वो जाहिर बात है, अब नौकरी की बात है, पैसा आता है, तनख्वाह आती है, प्रोटोकॉल आता है, कुर्सी, रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान जो है ना बड़ा बेहतरीन है रिटायर्ड लोगों के लिए। अगर आप रिटायर्ड जज हैं या रिटायर्ड जर्नैल हैं, आपके लिए बहुत से ओहदे जो हैं वो तैयार बैठे होते हैं, पड़े होते हैं। इवन केपी में अली अमीन गंडापुर साहब भी रिटायर्ड कोई अभी लगा चुके हैं, एक मेजर जनरल साहब को। तो ये पाकिस्तान बहुत जरखेज है, पाकिस्तान बहुत बेहतरीन लैंड है फॉर रिटायर्ड पीपल। टॉप के ऊपर जाके अगर आप रिटायर होते हैं तो ये 4 रिटायर्ड जजेस को वापस लाने का प्लान। लेकिन ये ग्रेटर गेम है। ग्रेटर गेम क्या है नाज़रीन इकराम, क्योंकि इसमें एक चीज आपने समझनी है, रिव्यू पिटीशन। 3 रुकनी बेंच केस का फैसला अगर आए तो नजर सानी का फैसला जो है, अगर नजर सानी की अपील, मैं आपको इसमें बेसिक समझा देता हूं कि अगर 3 रुकनी बेंच है उसके फैसले के खिलाफ नजर सानी आई है तो 5 रुकनी बेंच बनेगा, लेकिन उसमें वो 3 जज जरूर बैठेंगे, उसके अलावा 2 आएंगे। इसी के साथ 7 रुकनी या 9 रुकनी लार्जर बेंच केस का फैसला करे तो नजर सानी में वही जज बैठेंगे और एक पिछले बेंच से बड़ा बेंच होगा। लेकिन अगर फुल कोर्ट वाला मामला हो जैसे कि अभी था, तो फुल कोर्ट वाला मामला जो है तो उसमें नजर सानी की दरखास्त अगर आती है तो वो डिफरेंटली डील की जाती है और उसमें जो उस वक्त अवेलेबल फुल कोर्ट होता है वो बैठता है और जब अपील आती है तो तब भी अवेलेबल फुल कोर्ट, यानी उस वक्त 14 जज थे, 14 में से 13 अवेलेबल थे, 13 ने बैठ के 8-5 का फैसला दिया। अब अपील जो है उस पर अगर 17 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पूरे हैं, या तो वो बैठेंगे, उसमें तो काजी साहब मेजॉरिटी नहीं रखते, तो फिर बेसिकली 20, 21, 22 जितने एडहॉक जज ले आए तो वो अगर बैठे तो इस तरह से काजी साहब की जो नंबर गेम है वो मुनासिब हो जाएगी, उनके हाथ में वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज से किस तरह डील करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना पहला पलट कर वार किया है और वो एक बड़े बेहतरीन अंदाज में, पीटीआई भी अपनी स्ट्रैटेजी को इस निजाम के जो अवामिल हैं या जिस तरह से निजाम अपने वार करता है, पीटीआई उस हिसाब से चीजें देखेगी। और जब इस तरह से स्ट्रैटेजी चल रही हो, क्या आप किसी शतरंज की बाजी को खेलने से पहले ही अपने सारी चालें
डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, आपने अगले की चाल देख के बेहतरीन चाल जो है वो डिसाइड करनी होती है। इस वक्त पीटीआई को फंसाने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को जो रिलीफ मिला है उसे पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश, वो जो 15 दिन वाला मैंने मुद्दा वीडियो के इब्तदा में आपके सामने रख दिया, उस तरीके से ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के ऊपर बैन हटा भी दे कि नहीं जी ये बैन नहीं है, लेकिन उस दौरान जो वारदात डलनी है वो 8-5 वाला फैसला उड़ाने के लिए एक जवाब प्रोवाइड करना है। अब यहां पर क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि ये बात हो रही थी कि साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो खुद भी शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं पीटीआई में ताकि मखसूस नशिस्तें मिले, लेकिन इनकी ये चाल देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो और उनके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके भाई एमएनए हैं। अली अमीन गंडापुर दोनों सीटें जीते थे, पीपी की वो जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट है वो उन्होंने रख ली खैबर पख्तूनख्वा वाली, और एमएनए की सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन हुए, अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर जो है वो वहां पर जीते। ये 2 एमएनए हैं कौमी असेंबली के अंदर, फैसल अमीन गंडापुर और साहबजादा हामिद रजा जो कि सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। ये दोनों अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन के तौर पर ही मौजूद रहेंगे। ये एक बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्हें ये जो पीटीआई को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उस घुमाने के अंदर पीटीआई ने अपनी चाल चली है, अपना पत्ता फेंका है। अब ये मैच ऑन है, मैं आपको ये बता दूं। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जुडिशरी के फैसले को हवा में उड़ाया जाएगा, क्या यहां पे बस हो जाएगी? क्या जुडिशरी खामोश हो जाएगी? क्या जो जज हैं जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब की कन्विंसिंग को खातिर में नहीं लाए, धमकियों को खातिर में नहीं लाए, ऑफर्स को खातिर में नहीं लाए, क्या वो अपने फैसले का मजाक बनने देंगे? ये अहम सवाल है। तो ये अभी उल्टे वार चलते रहने हैं, यहां से होगा वहां से होगा, वहां से यहां से। वही बात है कि पीटीआई भी इस वक्त ये कह रही है इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो पीटीआई फाइट बैक करने की तो माहिर है, वरना अभी तक कितना कुछ हुआ। पीटीआई गेम छोड़ के कहते, विकेटें उठा के कहते हम चले जा रहे हैं। खान का यही तो एक मैसेज है कि आखिरी दम तक लड़ना है, चाहे एम्पायर साथ मिला है, कम से कम इसी चक्कर में एम्पायर तो एक्सपोज होगा। तो निजाम अब फैसला कुन जंग की तरफ बढ़ा हुआ है, और अब जो डेवलपमेंट है और पीटीआई का जो इकदाम है वो इस वक्त गेम चेंजर की हैसियत रखता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।